हाय फ्रेंड्स। ओएसआई मॉडल वीडियो सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है जो कि नेटवर्क लेयर को डेडिकेट है। नेटवर्क लेयर जैसे कि आप जानते हो कि ओएसआई मॉडल में लेयर थ्री का लेयर थ्री है जो कि लोअर लेयर होता है। बेसिकली नेटवर्क लेयर का टास्क क्या होता है, तो नेटवर्क लेयर मोस्टली इन तीन टास्क को एग्जीक्यूट करता है। जो पहला टास्क है हमारा कि वो ये नेटवर्क को सेपरेट करता है, लॉजिकली सेपरेट करता है आइडेंटिकल नेटवर्क्स में। इसको जस्ट एक एग्जांपल से लेकर हम लोग समझने की बात करें तो जैसे पोस्ट ऑफिस, हर एक एरिया को, हर पोस्ट ऑफिस का अपना एक अलग पिन नंबर होता है। यानी एक एरिया को लॉजिकली सेपरेट किया गया, फिजिकली नहीं, लॉजिकली सेपरेट किया गया विद दैट यूनिक आईडी एंड दैट आईडी इज पिन कोड नंबर। तो उसी तरीके से जब हम लोग इंटरनेट की बात करें, जब बड़े नेटवर्क की बात करें, वैन की बात करें, तो वहां पे कोई एक नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं और उन सारे नेटवर्क्स को अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट्स है और उन सारे नेटवर्क सेगमेंट की आइडेंटिकल पहचान बनाने के लिए ये क्या करता है कि उस नेटवर्क को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है बाय द मीन्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। द सेकेंड टास्क विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर वो है कि ये जब पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की बात होती है तो वो जो डेटा पैकेट्स है उसको बेस्ट पॉसिबल पाथ सेलेक्ट करके प्रोवाइड करना है ताकि जो पैकेट्स है ऑप्टिमल पाथ को लेते हुए अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इस नेटवर्क लेयर का वो ये है कि ये जब बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क सेगमेंट्स हैं, तो उन सारे नेटवर्क सेगमेंट को जब रूट क्रिएट किया जाता है तो उन सारे नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हुए एक लॉजिकल पाथ स्टैब्लिश करना है ताकि सोर्स टू डेस्टिनेशन एक पाथ स्टैब्लिश हो सके और डेटा उस पाथ पे फॉरवर्ड हो सके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का ही काम होगा कि वो लोड को बैलेंस करे, यानी देयर आर मल्टीपल पाथ्स, तो कोई पाथ पे ज्यादा डेटा पैकेट्स या ज्यादा डेटा पैकेट्स जा नहीं रहे हैं, एक पाथ है जो बिल्कुल खाली है, एक पाथ है जिसमें कंजेशन है, तो ये भी नेटवर्क लेयर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ बेटर है, कौन सा पाथ पे कंजेशन है, तो उसको लोड को बैलेंस करने के लिए जिस पाथ पे कंजेशन नहीं है अल्टरनेट रूट्स पे पैकेट्स को फॉरवर्ड किए जाए। तो ये सारे टास्क को हैंडल करने के लिए नेटवर्क लेयर काम करता है। नेटवर्क लेयर में जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल मेन रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है इस नेटवर्क लेयर का, जो कि आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करने की बात करता है और इसी आईपी एड्रेस की मदद से नेटवर्क को सेगमेंट्स, यूनिक आईडीज प्रोवाइड दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जो प्रोटोकॉल्स है जैसे कि आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ, आरआईपी, ईआईजीआरपी, आईजीआरपी, एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नेटवर्क लेयर पे यूज किए जाते हैं। अब नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या क्या टास्क, क्या कौन कौन सा प्रोसेस और किस किस मेथड से उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो प्रोसेस और मेथड्स है नेटवर्क लेयर के, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो नेटवर्क लेयर है वो चार तरह के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो पहला प्रोसेस है स्विचिंग। स्विचिंग में ये तीन मेथड्स हैं और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो पहला है सर्किट स्विचिंग, दूसरा मैसेज और तीसरा पैकेट स्विचिंग। जब हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट इस पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, दैट्स व्हाई इंटरनेट इज आल्सो नोन एज पैकेट स्विच नेटवर्क। द सेकेंड प्रोसेस इज रूट डिस्कवरी। सो हाउ टू डिस्कवर अ रूट, it is done by the two method, that is link state method and distance vector method. Addressing, we already know about IP addresses, so IP addressing is done at a network layer. And the last one, the route selection. So there are two types of route selection, one is static route selection and the second one is dynamic route selection. This section switching is a big topic, so इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। हम लोग यहाँ पे और इसको और IP एड्रेस को, इन दो के लिए हम अलग वीडियोस के दिन में देखेंगे। फिलहाल रूट डिस्कवरी और रूट सिलेक्शन की बात करें तो ये रूट सिलेक्शन क्या है, तो रूट सिलेक्शन में जो दो तरह से ये रूट को सिलेक्ट करता है। पहला
स्टैटिक मेथड और दूसरा डायनेमिक मेथड। तो जब हम लोग स्टैटिक मेथड की बात करते हैं तो स्टैटिक मेथड क्या है कि अगर एक रूट सोर्स टू डेस्टिनेशन तक कोई एक रूट डिफाइन कर दिया गया है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। जब मैनुअली चेंज वो होगा मैनुअली जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको चेंज करेगा तो दिस इज अबाउट स्टैटिक राउटिंग। लेकिन डायनेमिक राउटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इन दैट मीन टाइम अगर हमने जो रूट डिसाइड कर दिया जिसको हमने स्टैटिक बना रखा है, इस स्टैटिक रूट पे कभी कभार हो सकता है कि कंजेशन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो रूट बीच में ब्रेक कर गया तो हमारा सारा का सारा डेटा पैकेट्स वहीं पे स्टक हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में कुछ चेंजेस किए गए। वो ये हुए कि अगर इस तरीके से अगर पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर हम स्टैटिक मेथड यूज करते हैं तो जो रूट बीच में अगर ब्रेक हो जाता है या कंजेशन की वजह से फेल होता है तो वहां पर से रूट को फिर दोबारा इंटरचेंज किया जा सके। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक रूट सिलेक्शन। यानी नेटवर्क पे जो रूटर्स होंगे वो डायनेमिकली डिसाइड कर सकते हैं अल्टरनेट रूट को, जबकि स्टैटिक मेथड में ये पॉसिबल नहीं है। रूटर्स को ये परमिशन नहीं कि वो डायनेमिकली किसी दूसरे रूट को सेलेक्ट कर सके जो रूट पहले से कोई और रूट डिफाइन है। तो जब रूट डिस्कवरी की बात करते हैं तो रूट डिस्कवरी दो तरह का होता है, एक लिंक स्टेट मेथड होता है और एक डिस्टेंस वेक्टर मेथड होता है। तो जब लिंक स्टेट मेथड की बात करते हैं तो ये रूट डिस्कवरी क्या है? तो रूट डिस्कवरी इज बेसिकली व्हाट कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक या नेटवर्क में जहां जहां रूटर्स लगे हैं तो हर रूटर्स का एक अपना पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट होता है। तो उस नेटवर्क सेगमेंट का जो यूनिक आईडी होता है वो आईपी एड्रेस है। तो कौन सा रूटर किस रूटर से जुड़ा हुआ है या उसका एडजेसेंट रूटर कौन सा है। सो लेट सपोज देयर आर रूटर्स, these routers are connected with this one। कुछ इस तरीके से रूटर्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये कौन सा रूटर किससे कनेक्टेड है इसको डिफाइन करने के लिए एक टेबल बनाया जाता है, एक मैट्रिक्स होता है जिसमें यह डिफाइंड होता है कि कौन सा रूटर किस रूटर से जुड़ा हुआ है, जिससे कि पाथ को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब होता क्या है कि अगर कोई एक नया रूटर ऐड होता है तो इस नए रूटर को बाकी पूरे पाथ की जानकारी चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो एडजेसेंट रूटर होता है वो पूरा का पूरा टेबल इस रूटर को फॉरवर्ड करेगा और इस तरीके से अब नया रूटर जो नेटवर्क में ऐड हुआ है उसको पूरे नेटवर्क की नॉलेज हो जाती है, बिकॉज द एडजेसेंट रूटर फॉरवर्ड द कंप्लीट टेबल। लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आता है कि हर बार जितने सारे रूटर से अगर छोटे भी चेंजेस होते हैं, लेट सपोज केवल ये पाथ डिस्कनेक्ट हुआ बाकी सारा कुछ वैसा ही है, तो भी हर रूटर कंप्लीट टेबल एक्सचेंज करेगा। तो इस मेथड को कहते हैं लिंक स्टेट मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर मेथड। तो डिस्टेंस वेक्टर मेथड में क्या होता है, कंप्लीट टेबल को एक जगह से एक रूटर से दूसरे रूटर को फॉरवर्ड किया जाता है। इससे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि नेटवर्क का कंजेशन बढ़ेगा, यानी नेटवर्क का इफिशियंसी जो होगा। सो इन डिस्टेंस वेक्टर राइटिंग कंप्लीट टेबल एक रूटर से दूसरे रूटर को भेजा जाता है, यानी यह ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है। जबकि वहीं पे लिंक स्टेट की बात करते हैं तो लिंक स्टेट मेथड में केवल और केवल वही इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड किए जाते हैं जो इंफॉर्मेशन चेंज हुए हैं, बाकी सारे इंफॉर्मेशन को कंप्लीट टेबल को फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब इसकी वजह से जो कंप्लीट टेबल फॉरवर्ड की जा रही है उसकी वजह से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में ये स्लो होता है इन कंपैरिजन विथ लिंक स्टेट मेथड। और डिस्टेंस वेक्टर मेथड की जब बात करते हैं तो डिस्टेंस वेक्टर मेथड में पीरियोडिकली टेबल एक रूटर से दूसरे रूटर को ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जबकि लिंक स्टेट मेथड में केवल तभी अपडेट भेजे जाएंगे या तभी इंफॉर्मेशन शेयर किए जाएंगे रूटर्स के साथ जबकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अपडेट हुआ है। तो वैसे लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग मेथड में डिस्कवरी मेथड में
और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी सर्किट स्विचिंग के लिए हम लोग अलग वीडियो देखेंगे और आईपी एड्रेस का एक बिल्कुल अलग वीडियो होगा जिसमें कि हम IPv4 की भी बात करेंगे और IPv6 की भी बात करेंगे। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। थैंक यू।